हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, कल क्या हो सकता है मार्केट में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, बैंक निफ्टी कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, फिर निफ्टी कितना ऊपर कितना नीचे कर सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में क्या हो सकता है मार्केट में, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्सपायरी में हम जैकपॉट लेवल कैसे निकालें, ठीक है, हम ये सेटअप भी बनाएंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे बड़ी चीज, आज जो मार्केट के अंदर हुआ, आपने देखा निफ्टी यहाँ पे फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की इतनी ऊपर ओपन होती है, 22,200, सॉरी 24,230 के ऊपर। ठीक है, और वहां से बिल्कुल एक डाउनफॉल आता है, वो 24,060 तक के लेवल देखने के लिए मिलते हैं नीचे निफ्टी के अंदर। ऐसा आखिर होता क्या। तो गाइस, मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस वीडियो में कि बाजार के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग होनी है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होनी है। मैं अपने लेटेस्ट वीडियो के अंदर सब में बताता हुआ आ रहा था आपको कि बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग खड़ी है बड़ी। ठीक है, जिसमें आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इनके जो स्टॉक है ना, जो 50 स्टॉक है, वो सारे के सारे अपने वी वेब को, वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस को क्रॉस करके बैठे हुए थे। बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक भी, ठीक है, और फिन निफ्टी के 20 स्टॉक भी। ठीक है, जो हिस्सा है एक दूसरे इंडेक्स का। ठीक, इसे कहते हैं वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। अभी आपने लगातार लगातार आपने भागते हुए देखा निफ्टी को ऊपर की साइड, बैंक निफ्टी को ऊपर की साइड, ठीक है, फिर निफ्टी को ऊपर की साइड। तो गाइस, लगातार जो है ना बाजार के अंदर एक पॉजिटिव साइड में मूवमेंट हो रहा था, और वो मूवमेंट इंडेक्स के अंदर कौन करवा रहे थे, स्टॉक। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज बताता हुआ आ रहा था कि बाजार में एक रेजिस्टेंस होता है, और वहां पे जाके ना कॉल राइटर काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब एक प्रेशर जनरेट होना था। ठीक है, तो वो प्रेशर जनरेट हुआ। आपने कल का सेशन भी देखा मंडे का, और आपने आज का सेशन भी देखा ट्यूसडे का। ठीक है, और गाइस, हमारा कामकाज कैसा रहा, तो आपने देखा हमने कितने सारे लेवल बनाए थे अपने टेलीग्राम पे। ठीक है, अपने टेलीग्राम के ऊपर हमने कितने सारे लेवल बनाए, ठीक है, जो कि फ्री है। ठीक है, हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर काफी अच्छे लेवल बनाए। ठीक है, प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो हमने लेवल दिए। ठीक, अब देखिए गाइस, हमने जो लेवल दिए, सबसे पहला लेवल हमारा बैंक निफ्टी में कौन सा था, 52,700। ठीक, ये बैंक निफ्टी में हमारा पी का लेवल था, पी बाय करवाया था हमने। ठीक, हमने बैंक निफ्टी में ही 52,500 पी बाय करवाया। ठीक है, हमने निफ्टी 24,200, ठीक है, ये तो हमारे बैंक निफ्टी के लेवल थे। ठीक है, 24,200 पी बाय करवाया हमने। ठीक, हमने 24,150 पी बाय करवाया। ठीक, टेलीग्राम। और गाइस, ये सारे के सारे लेवल हमने चटपट बना दिए। 52,700 वाले में हमने करीब करीब 600 पॉइंट के आसपास गेन किए, सॉरी, मतलब 600 पॉइंट से ऊपर तक का हमने टारगेट मारा। ठीक, हमने 52,500 में करीब 400 पॉइंट, 400 पॉइंट तक के आसपास हमने इसके अंदर गेन किए, सीधे सीधे ऑप्शन के अंदर। ठीक है, और ये सारी की सारी पोजीशन हमारी पीई बाय थी। हम अगर निफ्टी की बात करें 24,200, हमने करीब करीब 80 से 100 पॉइंट गेन किए हैं निफ्टी में। 100 पॉइंट तक के हमने इसके अंदर गेन किए निफ्टी में। ठीक है, कौन सी वाली में, 200 वाली में, 24,200 वाली में। ठीक, हमने 150 वाली में करीब 80 80 से 70 पॉइंट गेन किए। ठीक है, लेकिन गाइस 150 वाली में एसएल हंटिंग भी हुई थी एक टाइम के लिए, जब बाजार एकदम से चला ना, इसमें तो हंटिंग हुई थी, लेकिन फिर वापस हमने पूरे का पूरा कवर किया। तो गाइस, मैं ये काम क्यों करवा पाया, और मैंने स्पेशल वॉइस मैसेज डाल के, वॉइस मैसेज के थ्रू मैंने स्पेशल बता दिया था कि गाइस एक प्रॉफिट बुकिंग होनी है बाजार के अंदर। ठीक, और मॉर्निंग में जितने भी ट्रेडर थे, जिनके भी फोन आए, जिनके भी मैसेज आए थे, मैंने स्पेशल उनको बता दिया था कि बाजार के अंदर एक डाउनफॉल है। मैंने स्पेशल 52,700 की पोजीशन सबको खड़ी करने के लिए बोली। ठीक है, तो गाइस, ये सारी चीजें ना आप मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखा है। ठीक है, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। हम लोग ये सारी चीजें, ये सारा कैलकुलेशन क्यों कर पाते हैं, हम लोग मार्केट से
इतने ज्यादा पॉइंट, इतने ज्यादा टारगेट क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि गाइस आप भी निकाल सकते हैं। जो मैं ये सिखा रहा हूं वो बिल्कुल सारी वही चीज तो सिखा रहा हूं भाई। मैं अपना 18 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। 18 ईयर्स ओल्ड गाइस, मुझे इतना काम करते हुए हो गया लगातार बाजार के अंदर, तभी तो मैं आपको ये समझा पा रहा हूं कि आखिर बाजार के अंदर चल क्या रहा है। मैं आपको पूरा का पूरा एक एनालिसिस करके देता हूं, किसका? FIIs का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, DIIs का, ठीक है। पैसे के बारे में बताता हूं कि उनके पास पैसा कैसे आ रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक। उनके पैसे की बारीकी के बारे में जानते हैं भाई। FIIs तो कंट्रोल कर रहे हैं पूरे के पूरे इंडेक्स को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी को, ठीक है। और उनके स्टॉकों में करीब 50% के आसपास होल्डिंग होना, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और वो डेरिवेटिव्स पे काम करना FIIs का। तो गाइस ये सारी चीजें जो है ना जैकपॉट बन जाती हैं आगे चलकर, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आए तो मैं आपको डेली पूरा का पूरा एक सेटअप बना के देता हूँ। निफ्टी कितना ऊपर कितना नीचे जा सकता है, उसके हिसाब से कॉल राइटर पुट राइटर की डिफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। अब गाइस हम लोगों का सेटअप कैसे होगा, हम इसको जानेंगे। हम देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है, कल को बाजार के अंदर कितनी रेंज में काम हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे ग्लोबल सेटअप किस तरीके से प्री ओपन सेशन को सेट करेगा और उसके बाद क्या रिएक्शन होता है बाजार के अंदर, ठीक है। हम देखेंगे विक्स क्या कर रहा है, ठीक है। तो गाइस मैं इसको क्लियर करता हूं स्क्रीन पे, अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, और वरना आप मेरे टेलीग्राम पे जाके गाइस चेक कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं। अब गाइस सबसे बड़ी चीज FIIs, ठीक है। सर्च हो रहा है तो गाइस सबसे पहले ये देखते हैं गाइस ऑप्शन चेन देखते हैं, ठीक है। निफ्टी के अंदर हमने जो आज अपने टारगेट निकाले, ठीक है। 4 जुलाई की एक्सपायरी है जो कि परसों एक्सपायरी होगी। किस तरीके का सेटअप बना हुआ है निफ्टी की ऑप्शन चेन में। और गाइस मैं फाइनल OI देखूंगा, ठीक है। मैं चाहूं तो आपको एट द मनी पे भी OI बता सकता हूं, ठीक है। लेकिन गाइस भाई पैसा तो सारी की सारी OI पे लगा है, ठीक है। अब गाइस पता क्या है, अगर मुझे LTP कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करता हूं, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा निफ्टी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये चारों के चारों LTP जो है, ठीक है, जो एट द मनी जैसे 23,950, 24,000, 24,050, 24,100, मतलब निफ्टी की जो रेंज है मान लेना वो 200 पॉइंट की है भाई। 200 पॉइंट ऊपर नीचे कर रही है ना निफ्टी। तो हमने क्या किया, ये सारी की सारी LTP कैलकुलेट कर ली, क्योंकि गाइस सबसे ज्यादा जो पैसा है ना वो इन्हीं स्ट्राइक प्राइसों पे लगा हुआ है, ठीक है। और यहीं पे सबसे ज्यादा OI कॉल राइटर या पुट राइटर की ज्यादा होगी, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ऑप्शन चेन को चेक करने के लिए ये वाली साइड है कॉल की, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये सारे के सारे LTP जोड़ लिए। अब एनीवे जो भी LTP आया, जो भी यहाँ पे LTP आया, देखो 100, 200, 300 और 200, 500, 500 के बाद ये मान लेना करीब करीब 700 पॉइंट के आसपास की ये LTP आए, ठीक। अब हमने क्या किया, इन्हीं स्ट्राइक प्राइसों पे जो ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर का, ठीक है, इन्हीं स्ट्राइक प्राइसों पे जो ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटर का, हमने क्या किया, इसको इससे गुणा कर दिया। अब ये टोटल LTP कितना भी आए, ठीक है, हमें क्या करना है, इससे गुणा करना है, इससे गुणा करना है 700 से, ठीक है। अब जो भी आ जाए, अब भाई 700 से इसका गुणा कर दो OI का, या फिर OI का इससे गुणा कर दो, ठीक। उसी प्रकार से सेम बिल्कुल यहां पे होगा। अब जितनी भी इसकी LTP आए, 600 आ रही है, ठीक है, उसका हमें OI से गुणा कर देना है। तो गाइस आपको क्या है, आपको ये पता चलेगा मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है ना वो इन स्ट्राइक प्राइसों पे। क्यों, क्योंकि मार्केट कल को या तो निफ्टी ऊपर जाएगा या तो निफ्टी नीचे गिरेगा, ठीक। अब इससे आपको पता है जो फर्क मिलेगा ना गाइस, वो फर्क मिलेगा 5-5 हजार करोड़ का, 5K, 5,000 करोड़ कॉल साइड में एक्स्ट्रा है, 5,000 करोड़ पुट साइड में एक्स्ट्रा, मतलब जहां पे भी जो भी डाटा होगा OI का फाइनल, ठीक है। तो गाइस फाइनल OI देख लेते हैं क्या है। अब जैसे देखिए यहां पे क्या है, फाइनल OI है हमारी 40,08,734, यहां पे 39,80,802, ठीक। मतलब कोई न्यूट्रल फर्क है, इसलिए निफ्टी भी आपको न्यूट्रल ये 18 पॉइंट से नेगेटिव क्लोजिंग करता हुआ दिखा। लेकिन कॉल राइटर ज्यादा थे ना तो निफ्टी को नीचे आना पड़ा, अपने हाई से नीचे आने पड़ा, ठीक। अब गाइस ये जो OI है फाइनल, ठीक है, और उसकी ये वॉल्यूम है टोटल, ठीक है। अब अगर आप सारी LTP छोड़ लोगे तो ज्यादा से ज्यादा
2000 पॉइंट के आसपास आएंगी, ठीक है। उसका इससे गुणा कर देना है 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट से। 40 लाख कॉन्ट्रैक्ट से जब गुणा कर देंगे तो गाइस कैलकुलेटर में तो आएगी नहीं, फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में इतने नंबर्स नहीं है जो ये एलटीपी को गुणा कर सके, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है सिंपल वे में कि बाजार के अंदर जो हो रहा है, कितना पैसा कहां पे लगा हुआ है, ये आपको तो चल जाएगा। अब गाइस सिंपल देखो, मैं आपको दिखाऊंगा बैंक निफ्टी के अंदर जो 400 पॉइंट का फॉल हुआ है ना, उसकी जो हम ओआई देखेंगे वहां पे देखिए कितना फर्क होगा बैंक निफ्टी में। अब गाइस ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, ऑप्शन चेन रिफ्रेश हो रही है। तो गाइस 3 जुलाई की एक्सपायरी है, यानी कि कल की, ठीक है। और जो हमारा ओआई डाटा है, फाइनल ओआई, अगर मैं वो कैलकुलेट नहीं करवाता हूं, फाइनल ओआई देखते हैं, तो यहां पे आप फर्क देखिए कितना बड़ा फर्क है। ये ओआई है किसकी? कॉल साइड की, कॉल राइटर, ठीक है। कॉल राइटर क्या करते हैं? ये मार्केट को नीचे लेके आते हैं, बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है, ठीक। अब यहां पे जो ओआई है ये है 46,45,312, ये है 32,83,667, ठीक है। पुट राइटर यहां पे क्या है? पुट राइटर यहां पे कमजोर है, जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। बाजार किसका बनता है? बायर का। अब जो ये फर्क है, ये फर्क है 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो गाइस ये फर्क ना मॉर्निंग से ही था, मॉर्निंग में 5 लाख ज्यादा थे, उसके बाद 6 लाख ज्यादा हुए, 7 लाख ज्यादा हुए, 8 लाख ज्यादा हुए। तो गाइस बैंक निफ्टी कैसे जाएगा ऊपर? क्योंकि कॉल राइटर तो ज्यादा है ना, वो बैंक निफ्टी को दबा रहे हैं नीचे की साइड में। तो उस दबाने की वजह से ही, इस ऑप्शन चेन को फॉलो करते ही मैं आपके लिए 52,700 का लेवल लाया, ठीक है। मैं आपके लिए 52,500 का लेवल लाया, ठीक है। 52,500 का लेवल है क्योंकि मुझे दिख रहा था ना जो लगने वाला पैसा है उसमें कॉल राइटर ज्यादा है और 14 लाख का फर्क, ठीक है। कम से कम गाइस ये जो फर्क होगा ना, ये 15,000 करोड़ के आसपास का फर्क है, 15,000 करोड़ के आसपास का। और गाइस एफआईज के डाटा में एनालिसिस 15,000 करोड़ के आसपास का ही होता है, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी को तो नीचे आ नहीं था, आज कॉल राइटर ने भर के पैसा कमाया भाई, उनको साफ साफ दिख रहा था बाजार। कॉल राइटर ने पैसा कमाया, पुट बायर ने पैसा कमाया, अगर वो सही टाइम पे पोजीशन ले पाया होगा, ठीक है। हमने तो सब बैंक निफ्टी में सब में पोजीशन ली थी, सब में पी बाय करवाया, सबके हमने जैकपॉट लगवाए, ठीक है। 52,500 में भी, 52,700 में भी हमने निफ्टी के अंदर सारे के सारे जैकपॉट लगवाए, ठीक है। 24,200 में भी, 24,150 में भी। तो गाइस ये पता है क्या, ये सारी चीजें आपको सिखाती हैं कैलकुलेशंस। अगर आप एक राइट टाइम पे लगा पाए, ठीक है, ये आपके पास मौका होता है चौका मारने का, ठीक है। इंडेक्स आपको इतना पैसा दे सकता है, ऑप्शन बाइंग इतना पैसा दे सकता है, अगर आप एक थोड़ी सी मेहनत कर ले जाओ बाजार के अंदर, ठीक है। और ये मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना गाइस पैसा बदलता है फितरत को, ठीक है। पैसा बहुत ज्यादा इमोशनल कर देता है इंसान को, ठीक है। कभी भी कोई भी एक एक्सीडेंटल मूवमेंट हो सकता है किसी के भी साथ, लाइफ में भी कोई एक्सीडेंटल मूवमेंट हो जाए और आप वो पैसा मार्केट में गवा के बैठे हो, ठीक है। ये सबके साथ होता है, फ्यूचर में, पास्ट में हमारे साथ भी हुआ है, ठीक है। तो तभी तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है कि भाई मैं अपने पैसे को कैसे निकालूं बाजार से, तभी तो हमें ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो गाइस मैं तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सिखाता हूं। आज की डेट में पता है ट्रेडर क्या कर रहा है? ट्रेडर ना बिल्कुल फास्ट भागने की कोशिश कर रहा है, वो सोच रहा है कि मार्केट को हम लॉटरी की तरीके से खेले। तो गाइस कोई लॉटरी नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट यहाँ पे बहुत ईमानदारी से काम करना होगा, ठीक है। ऑप्शन के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा ईमानदार और बहुत ही ज्यादा आपको जो है ना माइंडेड रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो होती है ना वो एक्सपायरिया होती है, वो खड़े खड़े आपका पैसा बर्बाद कर देती है। मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा, मार्केट शायद आपके साथ ही चल रहा होगा। आपने मान लो बैंक निफ्टी 52,000 चल रहा है और 52,000 का आपने कॉल या पुट खरीद लिया, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ठीक है। और मार्केट आपके डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन आपके प्रीमियम नहीं भाग रहे, प्रीमियम और गिर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रीमियम डीके भी होते हैं, ठीक है। तो मार्केट आपके सपोर्ट में चल रहा है, लेकिन वहां पर प्रीमियम डीके का लॉस हो जाएगा आपको। तो ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत खतरनाक है, इसके लिए तो आपको हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो गाइस ये हमारी ऑप्शन चेन थी, ठीक। ग्लोबल मार्केट क्या कह रहा है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये अमेरिकी फ्यूचर है, ठीक है, जो अभी 151 पॉइंट से 151 पॉइंट से माइनस चल रहे हैं, ठीक है। और ये अभी खुलेंगे, ठीक है। नस्दाक
ये अभी ओपन नहीं है, क्लोज है, ठीक है। यूरोप के बाजार देखिए, ये सारे के सारे लाइव हैं। 1% के आसपास का मूवमेंट CAC फ्रांस, डेक्स 1% के से ज्यादा का मूवमेंट, ठीक है, और वो भी डाउन साइड में, ठीक है। फेड्स, ये इंग्लैंड का मार्केट है, 0.40%, तो मतलब यहाँ पे भी गिरावट है, ठीक। हमारा मार्केट तो ऑलरेडी गिरा ही है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गिफ्ट निफ्टी को, ये 8 पॉइंट से 19 पॉइंट से माइनस है, 0.8%। एशिया के सारे बाजार क्लोज है, जो मॉर्निंग में लाइव आएंगे, ठीक। कमोडिटी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अभी ये ब्रेंट क्रूड जो है ना $87 प्रति बैरल पहुंच चुका है। क्रूड ऑयल की बात करें तो $84 प्रति बैरल। यहाँ पे करीब करीब महीने भर के अंदर करीब करीब 10% के आसपास का मूवमेंट हो गया है एक महीने में, ठीक है। और ये हमारे इन्फ्लेशन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरी इकोनॉमिकल लोड जो है ना क्रूड ऑयल के ऊपर पड़ता है, क्योंकि हमारा सारा का सारा आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर है। आपकी खाने पीने वाली चीजें तक की महंगी हो जाएंगी, ठीक है। आपके यूज करने वाले तक के सामान महंगे हो जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज जहां पे आप है वहां पे नहीं बनती है। कोई ना कोई चीज विदेश से आ रही है, कोई चीज किसी और स्टेट से आ रही है, ठीक है। तो उसकी एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट इसकी वजह से, क्रूड ऑयल के भागने की वजह से बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसकी बढ़ने की ताकत को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो समझिएगा, हर एक चीज जुड़ी हुई है इकोनॉमी से, हर एक चीज का एक अपना क्राइटेरिया है, वो उस क्राइटेरिया के साथ ही चलती है, ठीक है। अब गाइस हम समझेंगे ना FIs के डाटा को। FIs आखिर क्या कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो गाइस FIs का डाटा तो अभी आया नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कैश मार्केट में कल का ही डाटा है, जहां पे FIs ने कैश मार्केट में ग्रॉस परचेज 13,206 करोड़ किया था, ग्रॉस सेल 13,632 करोड़, जो वो माइनस करके गए थे वो 426 करोड़ एक्स्ट्रा बेच के चले गए थे, ठीक है। उसके मुकाबले DIs ने जो खरीदारी करी है 16,000 करोड़ की, और 12,292 करोड़ का सेल ऑफ किया था, जहां पे वो एक्स्ट्रा 3917 करोड़ लगा के चले गए थे कैश मार्केट में, ठीक है। वहीं अगर FNO की बात करें तो यहां पे जो है FNO में FIIs ने इंडेक्स ऑप्शन की बात करते हैं, 13,83,744 करोड़ गाइस, 13,83,744 करोड़ है, ठीक है। उसके मुकाबले ये ग्रॉस परचेज किया था और ग्रॉस सेल किया वो 14,08,677 करोड़ का किया था, जिसमें वो 24,933 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सेल ऑफ करके चले गए थे। कैश मार्केट में भी सेल ऑफ किया, इंडेक्स में भी सेल ऑफ किया। वहीं फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे 263 करोड़ एक्स्ट्रा खरीद के चले गए थे, जहां पे इन्होंने खरीदारी करी है 2803 करोड़ की और बेचा है 2539 करोड़, ठीक है। तो गाइस FIs का डाटा अभी आया नहीं है, तो जैसे ही FIs का डाटा आएगा 8 बजे के आसपास वो अपलोड हो जाता है, ठीक है। 8 PM या फिर 8:30 PM तक अपलोड हो जाता है। तो मैं उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और हर एक चीज बताने की कोशिश करूंगा डिटेल बाय डिटेल्स, ठीक है। अब गाइस हम बात करते हैं सेटअप की। हमारा जो सेटअप है, कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, ठीक है। और हम किस तरीके से जैकपॉट लेवल निकाल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि हम बैंक निफ्टी के जो लेवल बना रहे हैं, बैंक निफ्टी के जो हम लेवल बना रहे हैं वो कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो गाइस समझने की कोशिश करना, जो हमारे बैंक निफ्टी के लेवल बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे एक्सपायरी में। 52,168 पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो हमारा जो पहला लेवल होगा वो होगा 52,400, दूसरा लेवल होगा 52,500 और तीसरा लेवल होगा 52,600। ये हमारे होंगे पी बाय बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। क्यों होंगे? क्योंकि बाजार के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग अभी भी बिल्ड है, ठीक। काफी ज्यादा ऊपर बाजार गया है और ऑप्शन चेन में जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कॉल राइटर जो है रेजिस्टेंस पे, ये जो इनका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव है गाइस, ठीक है। 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा है ना, तो इसका मतलब कॉल राइटर बहुत एक्टिव है। बाजार यहाँ पे जो इन स्ट्राइक प्राइस है वो प्री ओपन मार्केट की वजह से शायद आपको ऊपर जाता हुआ दिखे, या फिर कोई एक फास्ट मूवमेंट अगर हुआ तो इतना ऊपर जा सकता है बाजार और वहां से फॉल करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मार्केट ऊपर आने के बाद नीचे आया, मतलब 52,800 तक के लेवल से नीचे आया है। तो कल के सेशन में शायद वो 250 पॉइंट ऊपर चला जाए, 52,400, शायद 350 पॉइंट चला जाए, शायद
450 पॉइंट चला जाए, लेकिन हमारे लेवल एक्टिव तभी होंगे ये पी के जब बैंक निफ्टी इन प्राइसों पर आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से जो रेंज बनती है, रेंज के हिसाब से हमारा जो सी का सेटअप बनता है वो बनता है 51,500, 51,400 और 51,600। ठीक है, ये जो हमारा सेटअप बनेगा ये बनेगा सी का। ठीक है, अब इसके अंदर जो रेंज है, जो मैक्सिमम रेंज है आखिरी से लो की, ठीक है, वो रेंज आ रही है 600 से 400, ये आ रही है 1000 पॉइंट के आसपास की रेंज। गाइस इतना भी फॉल हो सकता है बाजार के अंदर, क्योंकि इस तेजी से भागा है, 1000 पॉइंट का गेन है। ठीक, और मेरी जो रेंज है वो करीब है 500 से 800 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, तो उसका हमने एक सेटअप बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, इन लेवलों पे मैं सी बाय क्यों कर रहा हूं, यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, सपोर्ट पे पुट राइटर बहुत एक्टिव है, पुट राइटर बहुत एक्टिव है। ठीक है, अब गाइस ये कॉल राइटर पुट राइटर का जो ओआई डाटा है, ठीक है, ये क्यों इतना फर्क डालता है, तो गाइस यहाँ पे इनको लॉस होते हैं बड़े बड़े। आपको अभी मैंने एफआईएस का डाटा दिखाया ना, 13 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ का काम काज हो रहा है। ठीक है, उसमें जो बच जाता है, ठीक है, 20, 25, 30, 50 हजार करोड़ रुपए वो बाय सेल करके चले जाते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से वो पैसा कमा रहे हैं। तो बस उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये जो मार्केट के अंदर जो पैसा लगा रहे हैं पुट राइटर कॉल राइटर, ये खेल कैसे रहे हैं, ये खेल रहे हैं निफ्टी के 50 स्टॉक से, ये खेल रहे हैं बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक से, फिर निफ्टी में 20 स्टॉक से। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ी चीज, ये एक्सपायरी में बहुत एक्टिव है, एक्सपायरी में बहुत एक्टिव है। ठीक है, और गाइस हम भी एक्टिव है, हमने आपको सारा डाटा दिखाया ना। हमने आज जितने भी लेवल बनाए 52,700 से लेके 52,500, ठीक है, सब पे हमने अपने जैकपॉट बनाए, जैकपॉट लेवल बनाए। हमने निफ्टी तक को 24,200, 24,150, ठीक है, पी का सेटअप, पी का सेटअप बनाया। ठीक है, और हमने यहां पे भी 80-80, 90, गाइस निफ्टी के अंदर 80-90 पॉइंट निकालना ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, दोनों के दोनों सेटअप में। तो गाइस ये सारी की सारी चीजें ना आप देख सकते हैं जाके टेलीग्राम पे। ठीक है, ये जो मैं लेवल बना रहा हूं ना गाइस, जो मैं लेवल डालता हूं ग्रुप में, ठीक है, प्रीमियम ग्रुप में, फ्री ग्रुप में, यही। तो गाइस ये जो मैं लेवल बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है, निफ्टी का बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के लेवल जो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, वो मैं इसलिए बनाता हूं कि आप लोग ना सीख पाओ मार्केट की रेंज को। ठीक है, आप सीख पाओ निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट होने वाला है 150 से 250 पॉइंट का, ठीक है, जो मूवमेंट होने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर 500 से 700 पॉइंट का, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो है आपको पहले से पता हो और आप मार्केट में ये सारे के सारे पॉइंट गेन सको। भाई मार्केट जितना दे सकता है हम उतना ले भी तो सकते हैं ना बाजार से। तो बस मैं आपको यही सिखाने की कोशिश करता हूं, मार्केट में जो उसकी रेंज है ना, बस उस रेंज को सीखिए। और गाइस पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं, और सबसे बड़ी चीज ना मैं आपको ये कहता हूं, अगर आपने मार्केट को टाइम नहीं दिया है ज्यादा, ठीक है, आप बिल्कुल न्यू है, आप नहीं समझ पा रहे हैं बाजार की कैलकुलेशन को, तो गाइस आप मेरा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, फ्री है, फ्री है। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीजें जो ना वहां पे सीखने को मिलेगी। मैं अपने वॉइस मैसेज के थ्रू जो है ना बताता रहता हूं कि बाजार के अंदर क्या होना है, कैसे होना है और क्यों होना है। ठीक है, तो आज जो हमने जो भी काम करवाया, ठीक है, आपने वो सारी की सारी चीजें देखी। मैंने आपको 52,700 में काम करवाया, पी का सेटअप बाय था। हमने आपको 52,500 में काम करवाया, पी का सेटअप था। ठीक है, और हमने आपको निफ्टी के अंदर 24,200, ठीक है, 24,150, सबके तो अंदर हमने जैकपॉट मारते। गाइस निफ्टी तो जितना चला भी नहीं उतना। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे। और गाइस आज सॉफ्टवेयर में हमारे ना दिक्कत आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ना लास्ट की पिचिंग नहीं हो पा रही है वीडियो के अंदर। गाइस करीब चौथा वीडियो है ये, ठीक है, और बार बार जो है ना इसके अंदर दिक्कत आ रही है और मैं इस दिक्कत को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। ये क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन गाइस जो हमारी रेंज है ना निफ्टी की, वो वही रहने वाली है 150 से 250 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो वही रहने वाली है, ठीक है, 500 से 700 पॉइंट के आसपास की। और फिर निफ्टी की जो रेंज है वो हमारी 300 से 400 पॉइंट की रहेगी। ठीक है, हम इसी रेंज में कामकाज करेंगे। और गाइस आज के लिए सॉरी, ठीक है, एक तो वीडियो भी लेट हो गया मेरा काफ़ी ज़्यादा और दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो मैं गाइस